देखिए, ये ट्रिकी है मामला क्योंकि जो हमारे आईनी माहिरीन हैं मैं बिलख़ुसूस अहमद बिलाल महबूब साहब का हवाला देना चाहूँगी। उन्होंने अहम बात की थी, ये जो तमाम इख्तियारात के हवाले से बात हो रही थी और जिस दिन इसहाक डार साहब का नाम भी सामने आ गया था, कि इससे बेहतर यही होता कि हम कोई इस किस्म की कानून साज़ी करें कि जो सिटिंग गवर्नमेंट होती है, दीगर ममालिक की तरह वही बैठी रहे और वही इलेक्शंस करवा ले अपने महदूद इख्तियारात के तहत। लेकिन हुँ। ऑब्वियसली ये एक नई बात है कि इख्तियारात बढ़ाए जाएँ, जिसके अंदर स्पेसिफ़िकली जो हमारी आईएमएफ के हवाले से और जो मुआशी एतबार से जो कंडीशन सूरत-ए-हाल है इस वक़्त, उसके लिए जो भी जो हुकूमत हो, निगरान हुकूमत हो, उनके पास बिलख़ुसूस मुआहदे का करने का इख्तियार हो। सो मैं समझती हूँ कि ये तो उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर हुकूमत ज़रूर सामने रखना चाह रही है, लेकिन कुछ वजूहात हमारे सामने होती हैं पाकिस्तान की सियासत में और कुछ पस पर्दा होती हैं। सो हुँ। कुछ एक मैं सेंस करती हूँ एक फ़ियर और पैरानोया का माहौल जिसकी वज़ह से एक हुँ, हुँ। बात बार-बार कही जा रही है कि हम किसी सियासतदान को ही निगरान वज़ीर-ए-आज़म लगाना यस। चाहिए। तो एक अच्छा ट्रस्टेबल शख्स को लगाना एक चाहते और हैं जो चीज़ चीज़ें सियासत से हट के अब अगर हम देखें आप भी खातून हैं हमारे साथ जो बैठी हैं और घर में हमारी माएँ-बहनें बैठी हैं। अगर अगर जद्दोजहद करनी हो तो बड़े मुश्किल से हम किसी इदारे में हुँ, पहुँचते हैं। पार्लियामान तक पहुँचना भी बड़ा मुश्किल होता मुश्किल है। काम है। ख्वाजा स्टेटमेंट आसिफ साहब को आपने कल देखा जिस तरह उन्होंने ज़ुबान इस्तेमाल की बहियत एक फीमेल सहाफ़ी हमें तो मज़म्मत करनी चाहिए। क्या कहेंगी दूसरी बार है कभी ट्रैक्टर ट्राली कभी कचरा और ख़वातीन सामने बैठी रहीं। क्या इस किस्म की ज़ुबान इस्तेमाल करना एक डिफेंस मिनिस्टर के मनसब पर ज़ेब देता है? सूट नहीं करता। देखिए, ज़ेब बिल्कुल भी नहीं देता। मैं समझती हूँ कि ये बड़ी अनफॉर्च्यूनेट बात है कि एक बार फिर उन्होंने इस किस्म की बातें की हैं। वो पहले भी आपको याद होगा शीरी मज़ारी साहिबा के हवाले से ये बातें कह चुके हैं। वो अहम जी। तरीन ओहदे के ऊपर फ़ाइज़ हैं, जैसे आपने कहा और जब वो बात करते हैं तो उसका नोट पूरी दुनिया लेती है, उसकी हेडलाइन्स भी इस तरह की गुफ्तगू की बनती हैं। सो ना सिर्फ़ हमारी पार्लियामान की जो तकरीम है, वो मुतासिर हुई है कल की इस गुफ्तगू से, बड़ी अनफॉर्च्यूनेट बात है। और इसके अलावा जो ख़वातीन वहाँ पर मौजूद थीं, देखिए साहब जो पहले आपने सवाल किया कल हमने बड़ी दिन बाद हमने पार्लियामान में ऑपोज़िशन को देखा और क आँखें हुँ। थक चुकी थी एक बाकायदा ऑपोज़िशन को देखते हुए। अली ज़फ़र साहब ने भी और इवन हुकूमती इत्तेहाद के अंदर से रज़ा रब्बानी साहब ने भी चीज़ें पॉइंट आउट की कि किस तरीके से हुकूमत की तरफ से कानून साज़ी बुलडोज़ करने की जो कोशिशें जो पिछले दौरे हुकूमत में हमने देखी थी, वो रिपीट होती हुई कल क्यों नज़र आई हैं। सो बड़ी ये एक ओवरऑल कलेक्टिव मैं समझती हूँ हरमीत हमारे जो रवैये हैं, उसकी अक्कासी हुँ। हमारे पार्लियामान तक पहुँच चुकी है कि हम खातून को जो है वो किस नज़र से देखते हैं। खातून हमारे लिए मेरे ख़्याल से ये सोहा इसके ऊपर भी एग्री करेंगी और बात कर हुँ। पाएँगी कि हम लोग डे टू डे बेसिस के ऊपर बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स को फाइट करके ऑलरेडी फेस यहाँ पर करते हैं। आकर बैठते हैं। सो हुँ। उनकी हौसला हुँ। अफ़ज़ाई करने के बजाय एंड आई फेल्ट वेरी बैड फॉर द फीमेल पॉलिटिशियंस एक्चुअली जो इनकी जमात के अंदर हैं, जो इनकी जमात के बाहर हैं, उनके लिए भी हुँ। कि उनके लिए डिस्कशन किस हद तक है। उनको किस किस्म की जी। जजमेंट्स पास की जाती हैं, बजाय इसके कि उनके जो कॉलीग्स हैं, वो उनसे सियासत के ऊपर बेशक उनके साथ तल्ख़ कलामी भी हो जाए, एग्ज़ैक्टली। आपस में एक बैक एंड फ़ोर्थ हो, दैट इज़ वन थिंग। लेकिन बड़ा दुःख होता है कि जब बिल्कुल। उनको इस किस्म के जुमले बोले जाएँ कि ये इनका जो लीडर है, ये इन औरतों के पीछे छुपता है, एज़ इफ औरत होना कोई बहुत बड़ा जुर्म है और हुँ। औरत होना कोई बड़ी हुँ। हक़ारत की बात है। सो मेरे ख़्याल से इक्वालिटी की बेसिस के ऊपर बात करनी चाहिए। ये 2023 है, आज के दौर में दुनिया में हुँ। बहुत अवेयरनेस आ चुकी है। जो अवामी नुमाइंदे होते हैं, वो अपना एक-एक जुमला बहुत सोच के बोलते अच्छा, हैं। मेरे सबसे ये सो भी उनको एड्रेस क्योंकि कल कीजिएगा को कि जवाब भी बैक टू देना द होता है अवाम पॉलिटिक्स को। अगेन अगर हम बात करें वी आर ऑल वेटिंग फॉर द डेट, ना कि हमें डेट मिल जाए इलेक्शन की या कोई चीज़ सामने आ जाए। ऑल्दो श्री रहमान का भी इस हवाले से कहना था कि साग डार के नाम पर एज़ सच हमसे कोई मुशावरत नहीं हुई, वो आर नॉट इन फेवर ऑफ। लेकिन अब आप क्या समझती हैं कि देखिए दुबई में भी काफ़ी अहम मुलाकातें हुई हैं और मियाँ साहब जो है वो भी सऊदी अरब से वापस दुबई पहुँच गए थे और आसिफ अली ज़रदारी भी वहीं पर मौजूद है। अब तक कोई मुशावरत बहुत एक लंबे अरसे से जारी है, लेकिन अब तक कोई नाम सामने ना आना या इलेक्शंस के लिए बिल्कुल पीक पे जाके बिल्कुल 11th आवर पे नाम अनाउंस करना, इसको आप किस तरह समझती हैं? क्या सरप्राइज़ है जो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम दिस गवर्नमेंट? मेरे ख़्याल से एक तो क्लूलेसनेस है, या हमारे जो इस्लामाबाद में हलके हैं, जो सहाफ़ती हल्के हैं, उन्होंने बहुत जानने की कोशिश की। लेकिन नहीं पता चला। मुख़्तलिफ़ नाम जो हुँ। है वो गर्दिश करते हैं और हर रोज़ 1-2 नए नाम ऐड हो जाते हैं। हुँ। सो मेरे ख़्याल से एक पीडीएम की एक स्ट्रैटेजी रही है, इस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के वक़्त से हमने देखा ये शुरू हुई थी, कि जो फ़ैसला साज़ी है वो जो सीनियर लीडरशिप है उनके दरमियान है। तो इवन जो हुँ। जो टॉप टियर लीडरशिप है लाइक यू नो जो कायदीन है पार्टीज़ के, उनके नीचे जो सीनियर रहनुमा है, उन तक को बहुत सारी चीज़ों का उस हद तक इल्म नहीं होता, जो बाद में जब खबर निकलती है, वो एंटायरली डिफरेंट होती है, हुँ। सब लोगों के अंदाज़ों हुँ। से। मुझे लगता है कि ये केयरटेकर क्योंकि ये इलेक्शन वैसे ही इसके ऊपर सबकी नज़रें हैं,
एक बहुत इंपॉर्टेंट इलेक्शन है पाकिस्तान के अंदर, जितनी अब सर अगर हम देखें, आपने कल देखा पार्लियामान में आपने जो मुख्तलिफ बिल पास करने की कोशिश की गई और इलेक्शन एक्ट में तरमीम की बात जो हमने देखा, एक कोशिश की जा रही है कि इलेक्शन को किस न किस तरीके से डिले किया जाए। फिर बड़े महान अपोजिशन लीडर जो हैं राजा रियाज साहब, उनका कहना यह है कि 10 साल तक अगर इलेक्शन नहीं होते तो कोई परवाह नहीं है, चलता रहे ऐसा सिस्टम। तो आपको क्या लगता है कि क्या चीजें मुंसलिक हैं खान साहब की गिरफ्तारी के साथ? अगर इमरान खान को सजा होती है तो तब इलेक्शन होंगे, या सजा नहीं होती बच जाते हैं तो फिर इलेक्शन? देखिए, राजा रियाज साहब को तो 10 साल अगर इलेक्शन नहीं होंगे तो वो नून लीग के टिकट पे इलेक्शन कैसे लड़ेंगे, जो उनकी बहुत बड़ी ख्वाहिश है और पिछले 1-1.5 साल से वो किरदार अदा कर रहे हैं अपना। एक नाम नेहाद ऑपोजिशन लीडर उनको मैं कहूंगी। मैं समझती हूँ कि उनका ऑपोजिशन लीडर का रोल नहीं रहा पिछले 1.5 साल में, हमने नहीं देखा जो उनका रोल होना चाहिए था। लेकिन मेरे ख्याल से जो आपका जेन्युइनली जो आपका सवाल था, इफ यू कुड प्लीज रिपीट द क्वेश्चन हरमीत। मैं वही सवाल करना चाह रहा हूँ कि क्या खान साहब की सजा के साथ ये सारी चीजें रिलेटेड हैं कि खान को सजा होती है तो इलेक्शन होगा, सजा नहीं होती है तो इलेक्शन नहीं होगा? देखिए, ये कुछ बहुत सारी चीजें पाकिस्तान के अंदर जितनी नई नई चीजें हो रही होती हैं उतनी सारी चीजें रिपीट हो रही होती है। सो हम जानते हैं कि जब किसी के नाम पे कांटा लगा दिया जाता है और हवा का रुख दूसरी तरफ होता है, सो ये बात बहुत खुलकर एनालाइज की जा रही है, इसके ऊपर एनालिसिस तज्जियाकारों की तरफ से दिया जा रहे हैं कि ये हमें बज़ाहिर लगता है कि अगले इलेक्शन के अंदर पीटीआई या पीटीआई के चेयरमैन जो है वो शायद उस तरीके से पार्टिसिपेट नहीं कर सकेंगे। अब रीजंस बहुत तवील एक गुफ्तगू हो जाएगी अगर हम रीजंस की बात करें। किसी और ने उनके लिए वो सूरत हाल बनाई है, उन्होंने खुद अपनी नाकिस और मुतज़ाद पॉलिसी की वजह से ये सारी हालात अपने लिए बनाए हैं। लेकिन ये बात बड़ी खुलकर इस बात का इजहार किया जा रहा है। और आपने जो डिले की बात की थी कि ये जो तमाम तरामीम हो रही हैं इससे डिले, मुझे तो ज़ाती तौर पे लगता है कि कहीं इसहाक डार साहब का नाम आना और कहीं पर सियासतदान को केयर टेकर लेके आने के पीछे इन हुकूमती पार्टीज को भी ये डर है कि कहीं केयर टेकर के दौर में पीटीआई से निमटते निमटते इलेक्शन इतना ही लेट क्यों ना हो जाए कि इनके लिए भी मामलात खराब हो जाए। सो मुझे तो वो पैरानोया इस हवाले से नजर आ रहा है कि कहीं एक गैर मुइना मुद्दत तक डिले ना हो जाए तो उसको हम किस तरीके से अभी से सूरत हाल अपने हाथ में रख सकते हैं। तो इस किस्म का केयर टेकर हो जो इस जिम्मेदारी का मुजाहरा करे। अच्छा, मैं सबसे इस चीज़ को भी एड्रेस कीजिएगा। अगर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में देखें तो ऑब्वियसली हम बात कर रहे हैं अपने हमसाया मुल्क भारत की, जहाँ पर अपोजिशन के 26 जमाती इत्तेहाद का जो है वो मोदी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने पर भी बात की जा रही है। इसको आप किस तरह से देखते हैं इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव में? देखिए, ये तो भारत में तो पहले भी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कई बार आ चुके हैं। पाकिस्तान में हिस्ट्री बनी थी जो साबिका हुकूमत का वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से जाना एक जमहूरी तरीकाकार पाकिस्तान में अपनाया गया था। उससे पहले जो है वो मुख्तलिफ वज़राए आज़म को किन तरीकों से निकाला गया वो हम सब जानते हैं। सो भारत की जो डेमोक्रेसी है और जो उनकी सियासत है वो बहुत मेरे ख्याल से थोड़ा एडवांस तरीके से काम करती है। लेकिन मोदी की जो पॉपुलिस्ट अप्रोच है, वेरी अनफॉर्चुनेटली बड़ी दुख की ये बात है कि उनकी जो अप्रोच है उसकी जो सख्त गिर उनके ख्यालात है उसके जो पैरोकार हैं वो भी बड़ी तादाद में वो पिछले उनके जो दौर है उसके अंदर बढ़ गए हैं। सो नफरतें भारत के अंदर जो भी मणिपुर का वाकया रिसेंटली आपने देखा होगा जो क्रिश्चियंस के साथ और माइनॉरिटीज के साथ हो रहा है वहाँ पे, तो वो तो बहुत ही खतरनाक हद तक बढ़ चुकी हैं। सो ये हमें देखना होगा कि उनकी जो अपोजिशन है वो इस वक्त क्या किस हद तक जो है वो अवाम के अंदर पजीराई रखती है या इवन वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाने के लिए भी वो किस हद तक जो है वो मजबूत है। लेकिन इन जनरल मैं ये समझती हूँ कि भारत को बहुत ज़्यादा इफेक्ट किया है मोदी की जो नफरत अंगेज जो उनका बयानिया था, जो उनकी पॉपुलिस्ट अप्रोच है। पॉपुलिस्ट अप्रोच ने दुनिया भर के अंदर जो है वो हालात जो तफरीक है अवाम के अंदर और जो पोलराइजेशन है उसको बहुत ज़्यादा बढ़ाया है। सो वील हैव टू सी कि अगर हम देखें एक तरफ तो भारत में जो मणिपुरा में हो रहा है वो भी हमारे सामने है, लेकिन अगर हम अपने मुल्क की बात करें जिस किस्म की सिचुएशन है, आप देखें कि बिजली के बिल की बात की जाए, गैस के बिल की बात की जाए, अब इलेक्शन खबरें तो हैं लेकिन इलेक्शन कमीशन की जानिब अगर जाते हैं तो वहां से हमें कुछ इस तरह की एक्टिविटीज नजर नहीं आती जो आमतौर पर इलेक्शन के दिनों में होती हैं। अब आपने जो बात की कि क्या मामला जो है हमने देखा है कि पेज का फटना और जुड़ना जो है बड़ा आसान है हमारे मुल्क में, तो क्या खतरा यही भी है कि अगर साल डिले हो जाते हैं तो पेज जुड़ भी सकता है किसी और के साथ? अच्छा, वैसे अभी तक तो ये मुझे इम्कानात में से कम नजर आता है, लेकिन हमारे यहाँ कोई भी बात अनहोनी नहीं होती है जी। कुछ भी हो सकता है। अब
अब तक तो जो रिएक्शन नजर आ रहा है और जो सेंटिमेंट नजर आ रहा है वो बज़ाहिर ऐसा नहीं नजर आता, क्योंकि देखें और कोई बात हो ना हो, हम लोग बड़ी मैं खास तौर पे इस बात पे बहुत जोर देती हूँ कि तमाम सियासी जमातों को एक जैसा जो है हम्म। वो उनको जगह स्पेस मिलनी चाहिए इलेक्शन लड़ने के लिए। लेकिन 9 मई को जो वाकयात हुए हैं उनको ऑब्वियसली जस्टिफाई भी नहीं किया जा सकता। उसके लिए पीटीआई के लिए बहुत सारी जो मुश्किलात बनी है उसके बाद, फिर उसके तनाजुर में ये एक अनफॉर्चुनेट बात है कि हमारे यहाँ जो सियासी पार्टियों को डिसमेंटल किया जाता है वो भी तरीका बहुत ऑब्वियस हो चुका है। तो वो नताइज के तौर पे 9 मई के वाकयात में आए, किसी आइडियल सिस्टम के अंदर ये वाकयात ना पेश पार्टी को डिसमेंटल ना किया जाता। हम्म। बेशक जो उस दिन के हम्म। जिम्मेदार थे उनको सजाएं दी जाती हैं, और हमारे यहाँ बड़ी सख्त किस्म की कार्रवाई की बात होती है जब मिलिट्री ट्रायल की बात होती है। सो वो तमाम चीजें कानून के मुताबिक साथ साथ चल रही हैं, और यकीनी तौर पे ये रिएक्शन भी बहुत जरूरी था, क्योंकि रियासत को कहीं ना कहीं अपनी रेट जो है वो दिखानी पड़ती है, एस्टैब्लिश करनी पड़ती है। अगर आप वो ना करें तो फिर कोई भी रियासत की रेट को जो है वो चैलेंज करने की पोजीशन में आ जाता है। All right, लेकिन all right. Absa, thank you जी so much for joining us, Morning Public, for your kind review.